दोस्तों, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक कुशल कारीगर रहता था। वह घड़ियां बनाने और ठीक करने का काम करता था। उसकी बनाई हुई घड़ियां इतनी सुंदर और टिकाऊ होती थी कि दूर दूर से लोग उसे घड़ी बनाने से पुरानी घड़ियां सुधारने के लिए बुलाते थे। रामलाल बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हमेशा भविष्य की चिंता करता रहता था। वह सोचता था, अगर कल काम न मिले तो क्या होगा? अगर लोग घड़ियां बनाना बंद कर दे तो मेरी जीवन कैसी चलेगी? अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरी परिवार का क्या हाल होगा? ये विचार उसके मन में लगातार घूमते रहते थे, जिससे वह अक्सर चिंता में डूबा रहता था। एक ग्राहक की सीख। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति उसकी दुकान पर आया। उसने घड़ी खराब हो गई थी। रामलाल ने घड़ी को ठीक करने अपना पूरा ध्यान लगाया, लेकिन चिंता के कारण उसका हाथ कांप रहा था और ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। बुजुर्ग ने यह देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो? रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, बाबा, मैं अपने भविष्य की चिंता करता हूँ। अगर कल काम नहीं मिला तो क्या होगा? तब बुजुर्ग व्यक्ति ने घड़ी को देखा और फिर प्रेम से कहा, बेटा, जब तुम घड़ी बनाते हो तो तुम उसका ध्यान रखते हो। वह सही समय दिखाएगा। तुम उससे धीरे धीरे एक पुंजे को जोड़कर नए पुर्जे तैयार करते हो, लेकिन क्या तुम घड़ी को यह सिखाते हो कि वह भविष्य की चिंता करे? रामलाल ने चकित होकर कहा, नहीं बाबा, मैं तो इस अपना काम करता हूँ। वह ठीक ठीक चलती रहती है, समय दिखाती रहती है। बिना इस चिंता के अलग सेकंड क्या होगा? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर कि तुम अपनी घड़ी से क्यों नहीं सीखते? तुम भी अपने काम को ईमानदारी से करो, पूरी मेहनत से करो, लेकिन कल की चिंता में अपना आज खराब मत करो। घड़ी की तरफ बस चलते रहो, समय के साथ, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ। सबक जो जीवन बदल सकता है। रामलाल को अचानक एहसास हुआ कि उसकी चिंता बेकार थी। जब तक वह अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करेगा, तब तक सब ठीक रहेगा। उसने उसी दिन भविष्य की आवश्यकता चिंता करना छोड़ दिया और अपने काम पूरा ईमानदार ध्यान से करने लगा। धीरे धीरे उसकी घड़ियां और भी प्रसिद्ध होने लगी और उसका जीवन पहले से भी ज्यादा खुशहाल होने लगा। रामलाल का नया नजरिया। बुजुर्ग की बातों का रामलाल पर गहरा असर हुआ। उसने तय किया कि अब वह भविष्य की चिंता, अनावश्यक चिंता नहीं करेगा, बल्कि अपने वर्तमान पर ध्यान देगा। उसने खुद से कहा, अगर मैं घड़ी बनाता हूँ तो मैं अपने भाग्य को भी बना सकता हूँ। अब जब भी उसे चिंता सताती, वह अपनी बनाई हुई घड़ी को देखता और खुद से कहता, घड़ी कभी नहीं रुकती, वह बिना रुके चलती रहती है। मैं भी वैसे ही मेहनत करता रहूँगा। यह सोचकर उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और पूरे मन के साथ वह अपना काम करने लग जाता है। रामलाल की सफलता की राह। समय बीतता गया। जब जब रामलाल बिना चिंतित किए अपने काम ध्यान से देने लगा, तो उसकी बनाई हुई घड़ियां और भी सुंदर और टिकाऊ होने लगी। लोग दूर दूर से उसकी घड़ियां खरीदने आने लगे। पहले जहां वह सिर्फ अपने गांव तक सीमित था, अब उसकी घड़ियां पास के शहरों में भी बिकने लगी। धीरे धीरे उसकी ख्याति इतनी बढ़ी कि बड़े व्यापारी भी उसके पास आने लगे। एक दिन एक प्रसिद्ध व्यापारी उसकी दुकान पर आया और उसकी घड़ियां गुणवत्ता देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामलाल को यह बड़ा प्रस्ताव दिया, अगर तुम मेरे साथ काम करो तो हम मिलकर नई घड़ियों की बड़ी बाजारों में बेच सकते हैं। पहले का रामलाल होता तो वह इस प्रस्ताव को लेकर चिंतित हो जाता, अगर यह काम नहीं चलता तो क्या होगा? लेकिन जब उसने आत्मविश्वास से सोचा, जब तक मैं मेहनत करूंगा तब तक सफलता मेरे साथ रहेगी, रामलाल ने हाँ कह दिया। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ता गया और कुछ भी वर्षों में रामलाल का नाम पूरे प्रदेश में मशहूर हो गया। रामलाल की सीख, चिंता नहीं, प्रयास करो।
अब जब भी कोई व्यक्ति उसकी दुकान पर चिंता में डूब जाता, रामलाल मुस्कुराते हुए अपनी घड़ी दिखाता और कहता, यह घड़ी कभी चिंता नहीं करती, यह सब अपना काम करती है। अगर तुम भी इसी तरह अपने काम पर ध्यान दोगे तो सफलता अपने आप तुम्हारी पास आएगी। रामलाल की यह सीख दूर दूर तक फैल गई और लोग उसे सिर्फ घड़ी बनाने वाले कारीगर के रूप में नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में भी देखने लगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, चलिए हम जान लेते हैं। पहला नंबर है, भविष्य की चिंता करने से अच्छा है वर्तमान में मेहनत करना। दूसरा है, समय कभी नहीं रुकता, इसलिए हमें भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना रहना चाहिए। तीसरा है, आत्मविश्वास और धैर्य के लिए किए गए कार्य हमेशा सफल होते हैं। पॉइंट नंबर चौथा है, जब तक हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहेंगे सफलता हमारे कदम चूमेगी। इसलिए घड़ी की तरह चलते रहिए, बिना रुके, बिना चिंता किए और ध्यान पर विश्वास रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। हमारे जीवन में भी यही सच है, हमें घड़ी से सीखना चाहिए, बस अपने वर्तमान को सही तरीके से जीना चाहिए। भविष्य की चिंता हमें कमज़ोर बना देती है, जबकि मेहनत और विश्वास हमें आगे बढ़ाती है। इसलिए घड़ी की तरह चलते रहिए, अपना काम पूरी ईमानदारी से करिए और भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें।